नमस्ते लाला। ये बताओ कि भैया कहाँ है? भैया शिकार पर गए हैं। क्या भैया शिकार खेलने गए? हाँ। कब तक भैया आ गए? बस शाम तक आ जाए। जिस वक्त भैया आ जाए तो हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात देवर जी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप भैया के सामने ही करना चाहती हैं? क्या मुझसे अकेले में नहीं कह सकते हो? ये तो भैया आएंगे तभी बताएंगे कि तुमसे क्या बात करना चाहते हैं। अच्छा, भैया आए तो तुम हमें खबर देना। देवर जी, पहले तो आप कभी मेरे कमरे आते नहीं हो, और अगर आप ही जाते हो तो बस वही भाभी भाभी कह के चले जाते हो। अच्छा तुम हमें ये बताओ, का? अरे तुम हमारी भाभी हो, तुमको भाभी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ए देवर जी, भाभी छोड़ के और कुछ भी तो कह सकते हैं। और कुछ भी? हाँ। इसका मतलब? इसका मतलब कभी कभी भाभी ना कह के मुझे डार्लिंग कहो ना, मुझे करेजा कहो ना, मुझे माल कहो ना, मुझे आई लव यू बोलो ना मेरे राजा। भाभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे ऐसे बोलने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए कि छोटा देवर एक बेटा समान होता है। हाँ। अरे हमारे सामने ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं ना मानू देवर बेवर। हाँ, आजकल कलयुग का जमाना है। कलयुग के जमाने में देवर सिर्फ कहने का होता है, नहीं तो देवर आधा भतार होता। भाभी ये सब फालतू हम तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। भैया आए तो तुम हमें खबर देना। और देवर जी जाते हो कहाँ ए हमार राजा? ओ देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। ओ देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। मजा लीजिए अब जवानी का। आई दैया, मजा लीजिए अब जवानी का। अरे दूर से बातें करो देवर जी, अरे पास तुम आना नहीं, अरे वरना बाद में भाभी अरे तुमको पछताना पड़ेगा। अच्छा, दूर रखो ये अपनी अदा का। तो दूर रखो ये अपनी अरे अदा का पास। तो मैं बुलबुल यही जाल में आऊंगा। देवर जी, आप कुछ भी हो, लेकिन आज मैं अपने जमाने की बिजली तुम्हारे ऊपर गिरा के रहूंगी। आई भैया, आखिर तुम्हें क्या हो गया? इतना बड़ा पाप हमारे क्यों चढ़ा रहे हो भाभी? भाभी ना कहो, कसम भगवान की, अगर तुम मुझे भाभी कह दी तो मेरा मौसम खराब हो जाता। अरे सोचो, अरे बड़ी भाभी एक माँ समान होती है। आए हट जाओ, ऐसा मत बोलो। मैं अगर कहो तो मैं तुम्हारे पाँव पड़ लूं, अगर कहो तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ लूं, लेकिन मेरी बात मान जाओ। और मुझे भाभी कह के ए हमार राजा, हो मुझे भाभी कह के न दुखिया बनाओ।
मुझे भाभी कह के न दुखिया बनाओ, मुझे भाभी कह के न दुखिया बनाओ, बनाकर ए हमारा राजा, मेरे दिल के राजा, मेरे पास राजा। कि तुम्हें क्या हो गया? अरे मुझे आपसे प्यार हो गया है। यही भाभी यही, भैया तो तुम हमें खबर देना। कहाँ जाओगे? दरवाजा बंद है, चाबी मेरे ब्लाउज में है, लो निकाल। ए हमारा राजा, तो जानता कि तुम्हारे लिए तुम्हारे भाभी का दिल का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हमको जाने दो भाभी। अगर जाना है तो ले चाबी निकाल। हो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे वो, वादा न तो, वादा न तो, वादा न तो, तुम न मो। आय मोरे पर मुर्गी मोर जीवानी करत है। सुनो ना, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? इतना करते हो जैसे चिकवा बोकरी का करे। सही पर बताओ। अगर तुम इतना प्यार करते हो अभी तक इतना भाव क्यों खा रहे थे? भाव नहीं खात रहे, मैं सोचत रहे कब आवे जौना में बाढ़ मोरेड़ी भीजे। हमारा राजा, एक बात बताऊं, कैसा लग रहा है अब? कसम से जैसे कुआं में नेवार जात हो। बहुत अच्छा लग रहा है ना? लागत है बोरिंग 240 फुट पहुंचे वाली है। ए देवर जी, एक चीज दे दो ना। का चाहिए? मुझे एक पप्पी दे दो। पप्पी न ले, काहे? मोट टट्टी न छूट जाए। ए देवर जी, एक चुम्मा। चुम्मा? हाँ। चलो अच्छा धीरे से ले दे। क्यों? मेरे भाभी का तो दिमाग खराब है, लेकिन उनसे ज्यादा तुम्हारे भावजी के मोट पातर नहीं दिखाई दे समझ में आवत। तुझे समझ में आ रहा था? मैं का जानो इतनी छिनार है मोहन का लपट जाइए धाई के।
बजाया तो। अच्छा ए तालियों अगर अगर कोई ताली बजाएंगे तो गाली देगी। कहे इनका दूध घिव देत का ये सब लोग ताली बजाएंगे। गाँव बजाई था जब बजाए एक ताली बजाओ। नाच हो जा कंचोदा केर आय हाथी का तो केर ये नाच कटे का नाच हो जा रजुआ हमका घंटा के नैया बजा के चलेगा। अब तो है कि डिस्को डांस का राजू भाई तुमका घाट बोले ए बोले और ये लोग कैसे ताली बजा रहे थे? सब बजाए हैं कौन ओ ताली बजा सब अरे बोले अब वही घंटा का तुम बजाओ। ताली बजवा ताली बजवा। अरे बजाएंगे बजाओ। हाँ। न बजाओ यार रहे मोर जी बजाओ ताली और बजाओगे बजाओ। अरे यार क्या बजूले मजूटे हो राजसेवक आज उसने मुझे मेरे ऊपर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। अरे अब वही घंटा का बजावा तो रहो। आय बाप रे कसम से जाऊं ता मारी सी ना दिखावे लायक नहीं है। खाइबो ना की कसम से देख तो नहीं सही है कौन तन माँ बरियारा पर गए हराम राजसेवक का तो अपने भैया से न बताते नहीं तो वहाँ पेली जाबे। अरे पहले तो जाइबे करी हो अब एक आइडिया कैसे ना हाँ दुर्जन सिंह तुम्हें नहीं दिखाई दी दुर्जन सिंह ऐसा हो तो तारे तारे चाहता है लेकिन मौके में नहीं रहता ही। हाँ अरे छोड़ो अरे मालिक कसम से भौजी कुछ नहीं ओ तो सुन ले सुन उनसे पूछो भौजी यहाँ से घंटा आय बाप रे बहु गजब हो गया राम थे जनता नाच कट हमका मार के गए किसकी मजाल एकर नाच हो जा कबे सुन के कर एक्सीडेंट हो गया दई जार के कबे सुन के मौत हो जाए के नाच कटे के रोशनी आ मैं कहता हूँ किसकी मजाल जो तुम्हारी तरफ नजर भी उठाया। मजाल हमार देवरवा नाच कट रजुआ जनता ना हमका मारी से दिखावे लायक नहीं है और तुम खड़ी खड़ी देखती रही। हाँ हम खड़े खड़े पहलवाई तरह वो घंटा जैसे बजा के चला गया और तुम खड़े खड़े देखती का रही। करी भला मनसावा के आगे मेहरियक चलत ही का आय वनास कटर शाम सवेरे मलाई घी दूध खात है। रोशनी ताकत ही सब कुछ नहीं होती है ताकत ही सब कुछ नहीं होती कुछ विवेक भी होता है। कांता क्या विवेक नहीं समझी? विवेक का कहती रेखा एक कहावत है त्रिया चरित्रम दैयो न जानम। का नहीं समझी? हम नहीं मैं बताता हूँ उसने तुम्हारी तरफ नजर उठाया हाँ हाँ बहु मारी सी राम थे तो ये हाल बना दिया तुम्हारा। कसम से बकवास नहीं बे इधर जा रहे जाऊं तब हम पहले ला कमता ताली बजावर रहे नाच काटे रोशनी तुम कुछ नहीं कर... ही देखो तो इनका दही जार के हफ्ती दा हम तुम्हारा चर्बी उतार दे भा
चाहे तुम कुछ नहीं कर सकी, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। का रोशनी अब ये मंत्री की चाल देखना। रोशनी अब ये मंत्री की चाल देखना, काहे और मेरी खोपड़ी का कमाल देख। जानती हो राजू राजेश करे चैन से आराम नहीं, ईट से ईट ना बजे तो मेरा नाम नहीं। देखना एक दिन अपना होगा, एक दिन देखना कुंजी तेरा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम सही सलामत खड़ी हो। हाँ अगर ये धोती भी फट जाती का तो भी ये दुर्जन सिंह उसमें भी कमाल दिखाता। अगर धोती फटी तो अरे रुमाल देखना। हाँ रोशनी अब ये मंत्री की चाल देख। और मारो, जो बदतमीजी करे और मारो। अबे हमारे समझ में कुछ नहीं नहीं समझ में आया। कहा तुम माँ बर्बाद अरे फाड़ डालो अपने ये कपड़े। आए हट जाओ। क्यों डर लगता है? चाहती हो ना कि राजू को उसकी करने की सजा मिले? कहे न चाह पे 1000 जनता हमरे साथ कुकर्म करके तो है। फाड़ कर कपड़े आंसू बहाते हुए आओ मेरे साथ राजेश बाबू के पास। देखो मैं क्या गुल खिलाता। ओ मंत्री जी, मैं साड़ी तो फाड़ दूंगी, जो कहोगे वो फाड़ दूंगी, लेकिन हमार भतारवा बजाऊ 1000 विश्वास करी, मैं संभालूंगा। पक्का? बिल्कुल वादा रहा। तो रजवा ने जैसे मारा है, रजवा ने जैसे मारा है, मैं उसको मदद चखाऊंगी और बच सके ना जाल से मैं तिरिया जाल बिछाऊंगी। क्यों नहीं रोशनी? अरे ताली बजाने वालों याद रख लेना, इनकी रजवा ने मारा है, तुमने ताली बजाया है ना। कहा बढ़ाऊ, सारी लाठी तुम्हारे अंदर कर दूंगी। याद रख रोशनी, लेना। मेरा नाम रोशनी है। रोशनी वही उधर ही से डालूंगी। याद रोशनी, हाँ। इनकी फिक्र मुझ पर छोड़ दो। ऐसा हाल करूंगा इनका कि इनको मैं तो 10,000 का कौन सा फेंक मार। इनकी एंट्री मैं ट्रेन में करवा दूंगा, वहीं ताली बजाएंगे। इतना चला जाए तुम्हारा दुर्दशा हो जाए। हाँ क्या भगवान चाहे तो दुर्दशा किनकी हो पता चली। चलो हमका का करे का ड्यूटी दे हम। अब का भैया राज सेवक, बड़े राजकुमार साहब की जय हो। खुश रहो। राज सेवक जी अगर कोई फरियादी आता है तो तत्काल मुझे खबर देना। जी जी राजकुमार जी। चल का करी ड्यूटी दे। मंत्रीवर, क्या देख रहे हैं हम? तुमने अपनी बंदूक हमारे कदमों में रख दिया। हाँ राजेश बाबू, यही सत्य है। आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ और तुमने अपना शस्त्र हमारे कदमों में डाल दिया। कारण क्या है मंत्रीवर? बस यूं समझ लो कि मैं इस राज्य में नौकरी करने योग्य नहीं रहा। तुम इस राज्य में मंत्री पद पर रहने लायक हो या नहीं, इसका फैसला तुम नहीं हम करेंगे। परंतु कारण क्या है?
आज पहली बार तुम्हें हम ऐसा देख रहे हैं। एक वीर योद्धा के हाथ से शस्त्र कभी अलग नहीं होता है। कारण क्या है मंत्रीवर? राजेश बाबू, कारण अगर किसी ने बगावत से सर उठाया होता, कोई और बगावत से सर उठाया होता, तो मेरे आने से पहले उसका सर कट कर आपके कदमों में गिरा होता। परंतु अपनों से हार जाते हैं राजेश बाबू। मंत्रीवर, घुमा फिरा कर बातें मत कहो। कौन अपना है? क्या किसी ने तुम्हें गाली दी या फिर किसी ने तुम्हारा अपमान किया? नहीं राजेश बाबू, मत पूछो कि क्या हुआ, क्योंकि सच कड़वा होता है, सुन नहीं सकोगे। सच कितना भी कड़वा हो, हम सुनने के लिए तैयार हैं। कहो, कौन सी बात है? अगर जिद करते हो तो सुनो। राजू भैया आपका करता अत्याचार। राजू भैया आपका करता अत्याचार, और बहू रानी को तंग करे, करूं साफ कहला क्या तुम चाहते, समझ न आई बात। भाभी सही वो जुल्म करे, उसकी क्या आपका कप खाती बहू रानी है, इसलिए करती कोई शिकायत। कैसा दुष्कर्म राजू करता, सुनो ठीक राजू की है, सुन लो आदत। तो तूने सुनाया क्या मुझे इस घड़ी? बात मेरे समझ में है आती नहीं। भाई लक्ष्मण के जैसा है जो मेरा, बात क्या है जो तू राजेश बाबू, आपको लगता है कि आपके लक्ष्मण जैसे भाई पर मैं झूठा उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ, उसकी झूठी अफवाह उड़ा रहा हूँ? मेरा भाई कुछ भी हो, लेकिन मेरा भाई मुझे पिता और भाभी को माँ के जैसा मानता है। वो लक्ष्मण जैसा भाई है मेरा। तुम क्या कह रहे हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? राजेश बाबू, पर्दे के पीछे कहानी कुछ और होती है। बहू रानी आती ही होगी, क्योंकि उनकी आंखों में आंसू देखे हैं मैंने। वो मुझसे सच बता भी नहीं पा रही थी, परंतु मुझसे उनके आंसू देखे नहीं गए। सच बताने पर मैंने उन्हें मजबूर कर दिया और उन्होंने आखिर सच बता ही दिया। ऐसा सच? अपनी नजर उठाकर देखो। कहाँ है रोशनी? हाय मोरे रमवा रे, हाय मोरे किस्मतिया रे, हाय मोरे राजौना रे, हाय मोरी किस्मतिया रे, हाय मोरी माँ तरिया रे। रोशनी,
ये सब क्या है? हम कला छुआओ, हम तुम्हारे छुए लायक नहीं रही गवाए आए। जब तना तुम्हार भाई बाबरे साथ के हिस्से दई जान, अब हम चाहती कौनो कुआं तारा में कूद के मर जा भाई। हमका छोड़ दे, मर जा भाई, हम मर जा। रोशनी, हम जिंदा न रह भाई, जिंदा न रह भाई। बताओ भैया से क्या मारी हो? हाय दैया, कारण क्या है रोशनी? क्या किया है राजू ने तुम्हारे जो तुम अपने प्राण देने जा रही हो? बहकी बहकी बातें मंत्री कह रहा है और तुम्हारे वस्त्र फटे हुए, ये क्या है सब? तुम्हार भाई बजावता दई जा हमरे साथ की इसी करना सोच जाए, एक निर्बंध सोच जाए कंचोदा के। जिभ्या संभाल कर बोलो, कारण क्या है पहले वो बताओ मुझे। अगर जानना चाहती हो तो सुनो। बोलो। और बताऊं क्या तुम्हें स्वामी, क्या जो मैं कहती हूँ मेरी बातों पे यकीन करोगे? बोलो। और बताऊं क्या तुम्हें स्वामी, कहीं मुझसे लगाती है। और बताऊं क्या तुम्हें स्वामी, कहीं मुझसे न जाती है। आपके भाई राजू की, आपके भाई राजू की बड़ी औकात जाती है। आपके भाई राजू की, और कहना मर्द वो तुमको। क्या कहा? हाँ, उसने कहा कि भैया भैया तो ना मर्द भाभी, 8-10 साल हो गए आज तक तुम्हें एक औलाद नहीं दे सके। कहना मर्द वो तुमको, दिया उसने तुम्हें गाली, जब उसको हमने घर रोका। मैंने उसे मना किया कि वो तुम्हारे बड़े भैया उनकी गाली मत दो। जब उसको हमने घर रोका, चीर डाली मेरी साड़ी। जब उसको हमने घर रोका, और देखिए घर मालिक साहब, जहाँ कहीं भी हो भैया या कोनो आदमी का ताई भेज दे, या बम्बा से एक बाल्टी हमका पानी ला दे। राजेश बाबू, राजू ने ऐसी घिनौनी हरकत की है, हमें और आपको सर उठाकर चलने के लायक नहीं छोड़ा।